हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जिम से रिलेटेड, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ काफ़ी लोगों का पूछा गया सवाल कि वेट गेन कैसे करना है, हेल्दी तरीके से मसल बिल्ड कैसे करना है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि मैं आपको बताऊँ सकूँ कि वेट गेन आपको कैसे करना है हेल्दी तरीके से, और मसल बिल्ड भी आपका साथ में जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहले जब अब वेट गेन की बात करते हैं तो वेट गेन दो तरीके से होता है। एक होता है हेल्दी वे और दूसरा होता है अनहेल्दी वे। हेल्दी वे मतलब घर का खाना खा के नेचुरल तरीके से जो अपन होता है वो, और एक होता है अनहेल्दी जो कि होता है पिज्ज़ा बर्गर बाहर का फास्ट फूड खाने से। तो आपको कौन सा करना है आप कमेंट में बता देना, आपके हिसाब से देख लेना। एक वेट गेन करना कैसे, तो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप अगर दिन में 3 रोटियां खा रहे हो, रात को 3 रोटी खा रहे हो, मतलब दिन में आपने टोटल पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर आपने 6 रोटी खाई। और आपने 24 घंटे में 6 रोटी खाई, उस हिसाब से आपको जैसे एक रोटी में होती है अब कैलोरीज होती है। जैसे कुछ भी अपन चीज़ खाते हैं सब में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वैसे ही उसमें कैलोरीज होता है, प्रोटीन होता है रोटी में, कार्ब्स होते हैं और फाइबर होता है, फिर अपने फैट्स, हाँ फैट्स होते हैं। तो इस तरीके से सब में कोई भी आप चीज़ खाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं। किसी में विटामिन होगा, किसी में मिनरल्स होंगे, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो तत्व, अब सबसे पहले आप समझते हैं वेट गेन कैसे करना है। जैसे आपने 6 रोटी खाई मान लो, अब उसमें कैलोरी से अब 6 रोटी में होती है, जैसे एक रोटी अपन मिनिमम मानते हैं 85 कैलोरीज, कोई रोटी में होती है 105। वो जिस हिसाब से रोटी की जो ग्राम होता है, साइज होती है, उस हिसाब से होती है। नॉर्मल जो रोटी होती है उसमें 85 ग्राम्स कैलोरीज होती है। तब 85 कैलोरीज एक रोटी में, अपन ने खाई 6 रोटी, तो 80 के हिसाब से 6 रोटी के हो गए 8 6 या 48, 480 कैलोरीज है, और 5 6 या 30, तो मतलब 510 कैलोरीज। तो 510 कैलोरीज टोटल हो गई आपकी 6 रोटियों में। अब आपको क्या करना है, अगले दिन जब से आपको वेट गेन स्टार्ट करना है तब से आपको खानी पड़ेगी 480 से ज़्यादा कैलोरीज। जैसे आपने अभी 480 खा रहे थे, मतलब 510 खा रहे थे, तब आपको खानी है नहीं करके या तो 800 या 900, मतलब आपको मिनिमम 300 कैलोरीज का आपको सरप्लस करना है। मतलब जो आप जैसे 6 रोटियां खा रहे हो तो आपको कम से कम 9 रोटियां खानी पड़ेगी। या तो आप 2 सुबह ऐड कर दो और एक रात को ऐड कर दो, या फिर 2 रात को ऐड कर दो, एक सुबह कर दो, या फिर आप अब मील करो। जैसे आप फर्स्ट मील लेते थे सुबह में, एक मील लेते शाम को, अब आपको इवनिंग स्नैक या मॉर्निंग स्नैक में आपको मील लेनी पड़ेगी। अब आप खाली रोटी खा के आपको करना हो तो आप रोटी खा के करो, अगर आपको कुछ और खा के करना हो तो कुछ और खाओ। मतलब आपको कुछ ना कुछ खा के आपको 300 कैलोरीज जो एड ऑन करनी है वो आपको करनी है। अब काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप कैलोरीज एड ऑन कर सकते हो। जैसे आप सुबह, अब जैसे अब रोटी आप खाते हो दिन में, सुबह आप 1 गिलास दूध पी लो जिसमें 250 ml का होता है 1 गिलास, जिसमें आपको 168 कैलोरीज मिल जाती है। आप या फिर सिंगदान ऐड करो सुबह में, रात को भिगे हुए चने स्प्राउट्स जिसको कहते हैं अपन। आप कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें आप ऐड करते रहो। अब आपको पता कैसे लगाना है कि आपको कितनी कैलोरीज आपका मेंटेनेंस वेट रखना है और कितनी आपको सरप्लस में जाना है। तो सबसे पहले आपका फ़ोन खोल लीजिए। अब आपके फ़ोन में आप खोलिए गूगल। अब गूगल में आपको सर्च करना है BMR कैलकुलेटर, ये BMR कैलकुलेटर। अब सबसे पहली जो लिंक आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। BMR कैलकुलेटर पे आपने लिंक कर दिया। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है वो आप भर दीजिए। सबसे पहले पूछेगा आपकी एज, तो जैसे मेरी एज है 22, आप अपनी एज डाल देना। फिर मेल फीमेल जो आप है। फिर हाइट पूछ रहा है, हाइट में आप लिख देना जो आपकी हाइट है। मेरी जैसे अब 6 फीट है तो 180 सेंटीमीटर। वेट मेरा 60 kg है, यहाँ वेट डाल दिया। फिर आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना। एक कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। फिर आपको जाना है, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करोगे, फिर यहाँ आएगा कैलोरी काउंटर करके ऑप्शन, यहाँ कैलोरीज काउंटर पे आपको क्लिक करना है। अब वापस यहाँ पे वो आपकी डिटेल्स पूछ रहा है, तो आप सबसे पहले अपनी एज डाल दिए, फिर हाइट, फिर ये अपन ने डाल दिया वेट। अब यहाँ पे पूछ रहा है आप दिन में वर्कआउट करते हो या नहीं। अगर आप जैसे हफ्ते में वर्कआउट करते हो 1 से 3 बार तो आप उस पर क्लिक कर देना। 4 से 5 बार करते हो तो आप उस पर जा सकते हो। तो अपने हिसाब से अपने जो गोल है, आप जब करते हो एक्सरसाइज उस हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल डाल देना। फिर आपको करना है, जैसे मैं अब हफ्ते में 4 मतलब 6 से 7 बार करता ही हूँ एक्सरसाइज, तो वो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है।
ये कैलकुलेट पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेंटेन वेट, मतलब जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, जो आपको मेंटेन रखना है। जैसे आप अभी साइड, जैसे मेरा वेट है 60 kg, तो मेरे को अगर अपना वेट 50 kg करना है, नहीं बढ़ाना है नहीं कम करना है, तो मेरे को खानी पड़ेगी 2373 कैलोरीज, मतलब 2373 कैलोरीज मेरे को कंज्यूम करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, दिन में। अगर मेरे को वेट लॉस करना है तो मेरे को अब जैसे अब वेट लॉस करने के लिए डिफिसिट में जाना पड़ता है, जैसे अब वेट बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस सरप्लस में जाना पड़ता है, वैसे वेट कम करने के लिए मेंटेनेंस कैलोरी से डेफिसिट में जाना पड़ता है। तो मेरे को अब वेट गेन करना है आपको, तो यहाँ पे इससे तो आपको मतलब नहीं लूज वाली से। अब नीचे एक ऑप्शन है शो इन्फॉर्मेशन फॉर वेट गेन, तो आप उस पर क्लिक कर देना। ये उस पर क्लिक कर दिया, अब ऐसा आया कुछ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मिड वेट गेन, तो अब मतलब हफ्ते में आपको 0.25 kg, मतलब 250 ग्राम आपके हिसाब से, आपका वेट जिस हिसाब से, आपकी एज और हाइट जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको अलग बताएगा। मेरे को जैसे अब मैं 60 किलो का हूँ, मेरी 22 एज है, 6 फीट हाइट है, तो उस हिसाब से मेरे को 2600 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। पहले कितनी करनी है, मेंटेनेंस 2300 है मेरी, कंज्यूम कितनी करनी है 2600, मतलब 200 कैलोरीज का सरप्लस हुआ है यहाँ पे। अगर मेरे को हफ्ते में आधा किलो वेट गेन करना है तो मेरे को 2800 कैलोरीज खानी पड़ेगी। और अगर मेरे को हफ्ते में 1 किलो वेट करना है, 1 किलो वेट गेन करना है, तो मेरे को खानी पड़ेगी 3400 कैलोरीज लगभग। मतलब कि हफ्ते में अगर अब मैं 3400 कैलोरीज लेता हूँ तो मेरा 1 महीने में 4 किलो वजन गेन होगा। तो इस हिसाब से आप अपने मसल के, मतलब अपने शरीर के हिसाब से आप वो सब कुछ डाल के ने यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितना कंज्यूम करना है कैलोरीज। अब बेस्ट फूड्स जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहला फूड आता है एक राइस। जब भी आप खाना खाओ थोड़ी राइस यूज़ करो, क्योंकि राइस में क्या होता है कि कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे थोड़ी एनर्जी आती है और साथ में कैलोरीज भी अच्छी खासी होती है, तो आप राइस को ऐड कर सकते हो। फिर सबसे पहले आप सुबह में रात को भिगे हुए चने खाओ, एक तो कार्ब्स सबसे ज़्यादा उसमें मिलता है और साथ में ही प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है चनों में। तो आप रात को भिगे हुए चना खा सकते हो, स्प्राउट्स जैसे मूंग, बीन्स, तो आप ये सब कंज्यूम कर सकते हो। सिंगदाने, पीनट सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, जो कि आपको सस्ते में और अच्छे तरीके में आपको जो वेट गेन करने में मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी 50 ग्राम्स पीनट्स में होती है लगभग 250 कैलोरीज लगभग, मतलब और ज़्यादा ही होती है, प्लस होती है, कम नहीं होती है, 250 कैलोरीज होती है लगभग। तो आप पीनट्स कंज्यूम कर सकते हो। दिन में मात्र 50 ग्राम पीनट्स खाओगे, आपका 250 कैलोरीज मिल गई आपको, मतलब जो आपका सरप्लस था वो आपका पूरा हो गया। फिर सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको खवाता नहीं, आप खाना नहीं खा पाते हो, सबसे अच्छा तरीका सुबह में स्मूथी बना के पियो। मतलब 2 केले या फिर 1 केला जो आपकी बजट में बैठ रहा है, 1 केला लो, मिक्सी में डालो, उसमें थोड़ा सा क्या 250 ml 1 गिलास दूध। अगर आप परचेस कर सकते हो तो पीनट बटर, जैसे पीनट्स होते हैं तो उसका एक पीनट बटर बनता है, अगर आप परचेस कर सकते हो, आपकी अगर बैठ रहा है बजट में, तो आप पीनट बटर खरीद के उसमें 2 स्कूप 32 ग्राम की स्कूप, मतलब एक होती है जो अपना टेबल टी स्पून होता है 16 ग्राम, और दूसरा 16 ग्राम करके 32 ग्राम आप उसमें डाल दो, उसमें 200 कैलोरीज मिल जाएगी और 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आप वो कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडे चिकन तो है ही आपके लिए, तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सरप्लस में ऐड कर करके आप खा सकते हो। और बाहर का बंद करना पड़ेगा, बाहर का खाओगे फेट आ जाएगा। हेल्दी तरीके से करना है तो घर का खाना कंज्यूम करो, अनहेल्दी तरीके से करना है तो फास्ट फूड तो ही, जिसमें भर भर के कैलोरीज है। एक समोसे में 200 कैलोरीज, 150 कैलोरीज, एक कचौरी में 150 मिल जाती है, तो आप वो खा के कर सकते हो, पर अनहेल्दी तरीके से फेट गेन होगा पूरा। तो हेल्दी तरीके से करना है तो आप कम से कम प्रोटीन की मात्रा, जैसे आपका वेट है उससे लगभग 1.5 गुना रखो। जैसे आपका 60 किलो है तो लगभग 90 ग्राम प्रोटीन इंटेक रखो। फिर थोड़ा कार्ब्स उससे हाई रखना ताकि एनर्जी भी आपको चाहिएगी। तो ऐसे करके आप वेट गेन कर सकते हो, और गारंटी 1 हफ्ता 1 किलो वेट बढ़ सकता है आपका, ये अगर आपने प्रोसेस फॉलो करा तो।
और महीने में 4 किलो। कभी कभी क्या होता है कि 5-5 किलो भी बढ़ जाता है। जैसे अब यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया 4 किलो, पर कभी 5 किलो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी तब जैसे अगर आप 40-50 kg के होंगे तो आपके ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि आप कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम कर पाओगे। तो इस हिसाब से स्मूथी बना के पीना, या फिर पीनट बटर, जो मैंने अभी आपको फूड्स बताया, बनाना, पीनट बटर, पीनट्स, स्प्राउट्स, सींग दाने, ये सब। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और नीचे कमेंट कर दो कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। वेट लॉस पे चाहिए तो उसके ऊपर ही बना दूंगा मैं। वेट गेन करो और मस्त रहो।